जो टेंशन वाली चीज है कि बिना एफआईज के बाजार चलेगा कैसे। लगातार 14वें दिन बिकवाली हुई है एफआईज की और कल भी हमने 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग देखी है। उसको मिला लें तो जनवरी में 60,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हो चुकी है। कल इंडेक्स ऑप्शंस में भी बड़ी बिकवाली का आंकड़ा है 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो डिम्पी देखिए, कल एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा मूड संभालने का काम किया सेकंड हाफ में, लेकिन एचयूएल के कमजोर नंबर्स, आज जो नंबर्स आने वाले हैं उनसे थोड़े से कमजोर डेटा की ही उम्मीद है। बाकी एफआईज लगातार बेच रहे हैं, तो एफआईज की वीकनेस लगातार बनी हुई है, ये बाजार को परेशान निश्चित तौर पर कर रही है। हाँ, वो तो कर ही रही है और उसका कोई इलाज भी नहीं है। जो एफआईज का दर्द है वो एफआईज से ही ठीक होगा। आप ये सोचे कि एफआईज की जो प्रॉब्लम है हम किसी और चीज़ से उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, वो हो नहीं रही है। आप करके देख भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कुछ ट्रिगर्स नहीं थे, है ना। लेकिन एफआईज की प्रॉब्लम एफआईज से ही दूर होगी, ये बात सच है। देखिए, आप बार बार एक ही बात को रोज़ बोलना ठीक भी नहीं है, उससे बुरा भी लगता है। लेकिन ये बात सच है कि इंडियन मार्केट्स अभी भी एफआईज डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक, और उनको ये मनी चाहिए, और जिससे कि वो मार्केट के अंदर एक ज़ोरदार मोमेंटम दिखा पाएँ। और थैंक यू करूँगा मैं डीआईज़ का कि उन्होंने काफ़ी हद तक पंप इन किया है मार्केट के अंदर पैसा। आज उनकी होल्डिंग 54% नहीं 55% हो गई है। मैंने कल रात का डाटा आपको बता रहा हूँ, जो कि अपडेटेड डाटा है। 55% एफआईज़ की होल्डिंग है। टिपिकली डीआईज़ की होल्डिंग, टिपिकली वो इतना जाते नहीं, बट फिर भी गए हैं क्योंकि मार्केट की नज़ाकत को इस समय देखते हुए। दूसरी बात, अगर आप जब कल एक ग्राफिक्स दिखा रहे थे कि अक्टूबर से लेके अब तक नॉन स्टॉप बिकवाली ही चल रही है। अभी तो जैन भी हम 50% से ज़्यादा डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। 7-8 दिन बाद डेरिवेटिव एक्सपायरी आ जाएगी, तो जैन का भी जो एफआईज़ का नंबर आएगा कैश में, वो भी माइनस आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रीम हो जा रहा होता है चीज़ें। ये आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में अब तक 60 गया, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अगले 7 दिन तक आपके 60,000 रिकवर नहीं होंगे, तो 60,000 कैश में माइनस ही दिखेगा। तो आप बैक टू बैक चौथा मंथ है जब आप नीचे रहे, यानी कि आप एफआईज़ की तरफ से सेलिंग हुई है और उसका प्रेशर टिपिकली मार्केट्स में आपको फील हुआ है। करीब 10 से 12% दोनों इंडाइसिस टूटे हैं। 12% तो निफ्टी गया अक्टूबर से और क्वार्टर में, और करीब 10% के आसपास दिसंबर से लेकर अब तक हम बैंक निफ्टी तोड़ चुके हैं। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या एफआईज़ के रुख पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। देखो, एक चीज़ का मैं आपको बताता हूँ, जब एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो रहा होता है ना मार्केट के अंदर, और कोई भी अच्छी चीज़ आए उसका इन्जॉयमेंट काफ़ी अच्छा है। एचडीएफसी बैंक के कल नंबर्स जब आए, हमने एक्सपर्ट से पता किया, राहुल जी हमारे एक्सपर्ट से ब्रोकिंग हाउस से थे, तो उन्होंने कहा उनके हिसाब से नंबर इन लाइन है। लेकिन हमारी अपनी कैलकुलेशंस जो होती हैं उस हिसाब से नंबर स्लाइटली बेटर थे। उसमें एनपीए वगैरह और सारी चीज़ें मैनेज थी, और जो एनआईए था वो 8% जो बढ़ा, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। ब्याज से आया, जो कि बैंक की कोर इनकम को दर्शाता है। उससे हुआ क्या कि मार्केट का पूरा माहौल बदला। आपको पता है कल बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट नीचे था जब ये नंबर्स आए, और करीब 150 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। तो 650 पॉइंट की रिकवरी सिर्फ एक नंबर से आती है। इससे क्या मैसेज मिला? इससे मैसेज मिला, अगर अच्छी चीज़ें आएंगी तो मार्केट रिएक्ट करेगा, और वो 2 घंटे के अंदर भी रिएक्ट कर सकता है। ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि बढ़ा हुआ विक्स अगर आपको ऊपर नहीं आने दे रहा, तो यही बढ़ा हुआ विक्स आपको बहुत तेज़ रिएक्शन भी देगा। तो बस अच्छी खबरों का वेट है। ये अच्छी खबर में एफआईज चाहिए, अच्छा बजट चाहिए, थोड़े अर्निंग्स अच्छी चाहिए, जो अभी तक उतनी अच्छी नहीं आई हैं। तो अच्छी खबरों का तादाद है। कल गौतम शाह जब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी आपको एक पॉइंट बताया होगा कि मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने भी यही वर्ड इस्तेमाल किया था कि धीरे धीरे करके अच्छे शेयर्स का और इंडेक्स का एकुमुलेशन करना चाहिए, जो पिछले 15 दिन से हमारा भी स्टांस यही है कि एकुमुलेट करके रखो। एक चीज़ मैं और एफआईज में जोड़ देता हूँ, एफआईज को लेकर आप रोज़ रोज़ ना देखें मार्केट के अंदर। ये मेरा भी पॉइंट है, मैं खुद भी रोज़ देखता हूँ, हालांकि मेरे तो मजबूरी है क्योंकि मेरे को डाटा अपनी टीम के साथ शेयर करना पड़ता है। बट अभी आप ना देखें, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी आ जाने दीजिएगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो अभी 17% एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस है। मान लो ये 20 से 21 होते हैं ना, तो छोटा एक स्विंग आएगा, वो स्विंग उसके बाद फिर से गुम हो सकता है नीचे, तो आपको ट्रैप ना हो जाइए आप। तो कम से कम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, या तो एफआईज का क्वांटम कम से कम 25% को आराम से पार कर जाए।
एक तो ये अभी हम 17 पे चल रहे हैं, तो करीब करीब आपको 7-8% की लॉन्ग चाहिए या कवरिंग चाहिए। दूसरा, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, मैं आगे चल के भी आपको ओपन इंटरेस्ट की पूरी बात बताऊंगा, थोड़ा वो घट जाए। और तीसरा, लेवल्स में 23,700 और 50,700-800 की रेंज आ जाए। इसमें से वट एवर जो भी पहले हो तो फिर आप कॉन्फिडेंस को जगाइएगा, नहीं तो ये रोज ऊपर रोज नीचे, रोज ऊपर रोज नीचे। और मेरे को तो और दुख तब होता है जब यूएस का मार्केट लगातार 3 दिन से एंजॉय कर रहा है और वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेशन की बात हो रही है कि वहाँ पे घटाया जाएगा। अभिषेक जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ। 2019 के अंदर भी कॉर्पोरेट टैक्सेशन को भारत में घटाया गया था, एकाएक दिन में घटा दिया गया था, और उसके बाद एक ही दिन में निफ्टी ने करीब, मेरे को जहाँ तक याद है, 1200-1500 पॉइंट एक ही दिन में चल गया था। उस दिन तो बहुत ज़ोर का चला मार्केट, से 5000 पॉइंट, बैंक निफ्टी भी करीब करीब चला। तो कहने का मेरे पॉइंट ये था कि कॉर्पोरेट टैक्स अगर यूएस में घटेगा तो उसकी देखा देखी इंडिया में भी टैक्स रिलीफ ज़रूर आएगा इस बार के बजट में। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इस बार थोड़ा टैक्स रिलीफ 100% आएगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस में आए, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्सेस में जाए, कहीं ना कहीं जाए, टैक्स रिलीफ 100% आएगा, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, मार्केट चाहता है। इसलिए आप खो मत अपना ना मन को मत कमज़ोर होने दो, थोड़ा पेशेंस रखो, रोज अभी एफआईएस को मत देखो। मैंने 3 कंडीशंस आपको बता दी, घटता हुआ ओपन इंटरेस्ट, बढ़ता हुआ एफआईएस की पोजीशंस, और कम से कम 23,700, 50,700 एक बार आप ले आओ तो फिर चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। ये फाइज को लेकर आपकी पूरी की पूरी जो भी समझाना था हमने आपको बता दिया। लेकिन अब आते हैं निफ्टी पर। हालांकि डिम्पी, यूएस मार्केट की आप बात कर रहे थे, वहां पर जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ हैं जेमी डिमॉन, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अमेरिकी बाजार थोड़े से इन्फ्लेटेड लग रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा चढ़े हुए दिख रहे हैं, और मेरा अप्रोच थोड़ा सा कॉशियस है। ये इसकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन डिम्पी, क्या अब समय आ गया है कि हम नेगेटिव्स को थोड़ी सी कम तवज्जो दें, जो पॉजिटिव्स हैं उनकी तरफ ध्यान दें? एक पॉजिटिव देखिए, मैं देखने का नजरिया हो सकता है कि मैं देखूं कि देखो फाइज अब कम बेच रहे हैं, ऑलरेडी उनकी लॉन्ग होल्डिंग 17% के आसपास कमी है, यहां से ज्यादा गुंजाइश नहीं है। एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे आए हैं, उसके बाद ब्रोकरेज का भरोसा बढ़ा है, सामने बजट खड़ा है, 23,000 पर बार बार निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। मैं क्या पॉजिटिव्स की तरफ देखूं, और आज ये जो 60-65 अंक का जो गैप निफ्टी दे रहा है, मैं इसको बाय करूं? ये आप कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये हैंस प्रूव्ड चीज़ें हैं, ये मेरे और आपके कहे से नहीं हो रही है, मार्केट का अपना सिस्टम है जिससे कि 23,000 बार बार बच रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, बट प्रॉब्लम क्या है कि फॉलो अप बाइंग नहीं है। आप ले तो लोगे, क्या आपका मन उखड़ तो नहीं जाएगा कि मैंने ले लिया और 4 दिन हो गए बाजार चल ही नहीं रहा? आप कहीं उससे परेशान तो नहीं हो जाओगे? जो वॉलिटिलिटी है, ये जवाब भी आपको अपने आप को देने होंगे। अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री हो रहे हो कि देखिए 23,000 है, हमें कुछ पॉजिटिव चेक करें इसमें, और अभी तो 17% है, मैक्स टू मैक्स एफआईज 10-12% तक ही जाते हैं, तो मेरा तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। एफआईज जाएंगे तो 4-5% तोड़ेंगे, और बढ़ने पे आए तो 80% तक जा सकते हैं लॉन्ग पे, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी ये डील है। ये सब कुछ ठीक है। मैं कहता हूँ नंबर्स का रिएक्शन आने पर एचडीएफसी ने ये भी प्रूव कर दिया कि मार्केट अभी डेड नहीं है, सेंसिटिव मार्केट है, ये रिएक्ट कर सकता है। आप अच्छी चीज़ खिलाओ इसको, ये रिएक्शन देगा आपको ये, और काफ़ी अच्छा और बढ़िया रिएक्शन देगा। ये कल का लेसन अगर आप मेरे से पूछें कि क्या है, तो कल मार्केट की सेंसिटिविटी, यानी कि उसका जो जीवंत प्राणी है ना उसके अंदर, वो अभी भी जिंदा है। अभी वो टाइगर मरा नहीं है, अभी टाइगर जिंदा है, बट टाइगर को ना डाइट की ज़रूरत है। ये बहुत ही कमज़ोर टाइगर हो गया। इस टाइगर को चलने के लिए थोड़ी डाइट, थोड़ा अच्छा पोषण इसको चाहिए। अभी टाइगर जिंदा तो है, ये बात फिक्स है ना। तो अब आते हैं, आपने जो पॉजिटिव वाला पॉइंट उठाया, एग्री कर सकते हो, लेकिन अपने मन को बैक टू बैक समझाना कि क्या मैं इस वॉलिटिलिटी को झेल लूँगा। मैं 23,000 पे खड़ा हूँ और 5 दिन तक पुल बैक नहीं आया, तो मैं क्या झेल लूँगा उसको, है ना। और नेगेटिविटी पॉजिटिव के बीच में जो आपके मन में चलेंगे आवेश, वो आपको झेल लोगे आप। ये सब चीज़ें आप अपने आप को समझा सकते हो। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टाइम है एकोमुलेशन करने का। और थोड़ा बहुत जो नए प्राणी आ रहे हैं, बिल्कुल नए आ रहे हैं, फ्रेश आ रहे हैं, उनके लिए तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा बाय करने का। उनसे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। वो काफ़ी लकी हैं जिन्होंने अभी तक मार्केट में पैसा अभी तक नहीं डाला, उनको ज़रूर डालना चाहिए पैसा। और मैं बोलूँगा वो थोड़े से अभी भी लोग लकी हैं जिन्होंने एकोमुलेशन किया है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनको आ रही है जिनकी हैवी पोजीशंस ऊपर के रेट पे आ गई है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट को लेके नज़रिया लोगों का नहीं बदला,
वो नज़रिया अभी भी है। अगर नज़रिया बदल गया होता ना अभिषेक जी, तो 70% 65% से ऊपर का अभी भी एफ चल रहा है। 71% है रिटेल, माफ़ कीजिए, वो चल रहा है। 71% का रिटेल चल रहा है। ये नज़रिया नहीं बदला, बस प्रॉब्लम सिर्फ क्या है कि लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। वो करण अर्जुन ही नहीं आ रहे हैं, वो एफ ही नहीं आ रहे हैं वापस से, और ग्लोबल मार्केट का अच्छा सपोर्ट नहीं आ रहा। बस ये चीज़ थोड़ी सी मिस है। और उम्मीद तो करते हैं जिस जगह पर आके यहाँ पे शॉर्ट से पैसा बनना काफ़ी रिस्की होगा, लॉन्ग से पैसा बनना काफ़ी आसान होगा। बट लॉन्ग करते समय मैंने आपको 2 लेवल्स हमेशा से बताए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 23,700-800 की रेंज 100% पार होनी चाहिए। जब तक आप एक काम कर सकते हो, 23,000 का सपोर्ट बना के इस 23,500-700 की रेंज के बीच में डिप पे बाय करो, ऊपर पे बेचो, डिप पे बाय करो, ऊपर पे बेचो। ऐसे कर करके अगर आप 100 बार 100 पॉइंट 4 बार भी उठा के ले आए तो 400 पॉइंट आपने इकट्ठा कर लिया, और अब आप 400 पॉइंट देने के भी अधिकारी हो मार्केट का, तब भी आपका लॉस नहीं होगा। तो थोड़ा स्ट्रेटजिकली प्ले करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा कच्चा नहीं होना। देखो मैं एक बताता हूँ, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। धीरज सबका मित्र मतलब इतना जब धीरज रख लिया ना, इतना बुरा फेस देख लिया, तो अब थोड़ा धीरज रखो। अच्छे दिन 100% आएंगे, ज़रूर आएंगे। थोड़ा समय लग रहा है, चीज़ें अच्छी चाहिए। कल का दिन, कल का मेरे लिए जो सेकंड हाफ था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मार्केट ने ये रिएक्ट करके बताया कि अच्छी चीज़ों पे मैं रिएक्शन दूंगा। तो इसलिए धीरज रखो थोड़ा सा। मेरे को लग रहा है कि आएंगे अच्छे दिन, 100% आएंगे। एफआईएस को झक मार के इंडिया में आना ही होगा। काफी धैर्य रखा भी डिम्पी, थोड़े से धैर्य की और जरूरत है। एक बड़ा इवेंट और सामने खड़ा है और वो है बजट का। अच्छा, अब निफ्टी बैंक का सवाल लेने से पहले ना मैं एक काम करता हूं। वैसे तो ब्रोकरेज रिपोर्ट के आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन एचडीएफसी बैंक पर ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है पहले उससे वो आंकड़े में सामने रख दूं और उसके बाद मैं बैंक निफ्टी वाला सवाल पूछूंगा। एचडीएफसी बैंक पर देखिए, जितने भी ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आई हैं ठीक ठाक आई हैं, अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, और जो टारगेट्स हैं अभी का जो भाव है उससे ऊपर के ही टारगेट हैं। मैक्वारी की आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 2300 के टारगेट हैं। मोतीलाल ओसवाल की 2050 के टारगेट हैं। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग 1975 के टारगेट, नुआमा के 1950 के, आईएफएल सिक्योरिटीज के 1900 के, इन्वेस्टेक के भी जो टारगेट है 1650 के, उसके ऊपर भी उसके ऊपर कल जाके शेयर बंद हुआ है। 1.5% के आसपास की तेजी रही है। तो नतीजे अच्छे आए हैं, और चूंकि वेटेज के लिहाज से बड़ा बैंक है तो काफी दम रखता है कि यहां से ना सिर्फ निफ्टी बैंक को बल्कि निफ्टी को भी दिशा दे। डिम्पी, निफ्टी बैंक में क्या आज कन्विक्शन ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक कल की तेजी को और अच्छे से आज कंसोलिडेट करे? कर सकता है। देखिए ये रिपोर्ट स्वाभाविक है आना एचडीएफसी बैंक के, क्योंकि नंबर्स ठीक थे, और इसमें आप देख रहे होंगे ओवरवेट बाय इस तरह के स्टांस है। किसी में ये नहीं है कि ठीक है भैया आप उसको मेंटेन रखो, तो सब में स्टांस इंक्रीज्ड है। और जो भाव अभी 1600 के हैं और आप एवरेज रेट देखोगे तो 2000 के हैं, तो एथिकली आप इस रिपोर्ट पे भी आ जाओ, इस पे भी, तो अभी भी आपके पास काफ़ी रूम है। और मैं बताऊं एचडीएफसी अकेला ही बहुत है बैंक निफ्टी को ठीक करने के लिए, वेटेज के हिसाब से और कन्विक्शन के हिसाब से। कल का एग्जाम्पल नहीं देखा आपने, एक ही शेयर बहुत है। आपने एचडीएफसी के नंबर्स थोड़े भी ठीक किए, मार्केट ने तुरंत 650 पॉइंट का बैंक निफ्टी को रिएक्शन दे दिया, और इसको देखा देखी बदलेंगे भी। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना, खाली एचडीएफसी नहीं है, एचडीएफसी को देख के दूसरे शेयर्स भी रिएक्ट करेंगे। बहुत देर तक ये डीकपलिंग नहीं रह सकती है, बहुत दिनों तक आप नहीं रख सकते डीकपल की एचडीएफसी चलेगा तो आईसीआईसी मुंह सुजा के बैठेगा, ऐसा होगा नहीं बॉस। क्योंकि बिजनेस फर्टिनिटी का पूरा मामला है, पूरे इकोस्फीयर का मामला है। ये बैंक टू बैंक की बैलेंस शीट वो अलग है, वो तो खाली नंबर्स पे आएगी, बट जब इकोस्फीयर की बात होती है सब चलते हैं। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा, जब बैंक निफ्टी की आपने बात की, देखो बैंक निफ्टी भी वैसे ही टूटा है जैसे निफ्टी टूटा है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास क्या है, अगर प्रॉब्लम कुछ ही शेयरों के पास है ना, तो सोल्यूशन भी कुछ ही शेयरों के पास है। निफ्टी में प्रॉब्लम अगर बहुत सारे शेयरों के साथ है तो उसकी सोल्यूशन भी बहुत सारे शेयरों के पास है। कहीं ऐसा ना हो कि आईटी चल रहा हो, अगले दिन रिलायंस टूट जाए, तो निफ्टी में थोड़ी वैसे अलग तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन बैंक निफ्टी छोटे ही ब्रैकेट के साथ चलता और बढ़ता है। एक और चीज़ मेरे को लगता है, इस बार का जो बजट होगा वो काफ़ी हद तक टैक्स सेंसिटिव बजट होगा। मैं चौथी पांचवी बार आपके सामने बात बोल रहा हूँ, और मैं किसी पुख्ता सोर्सेज के बेसिस पर ही बोल रहा हूँ, और हमारा अपना इंटरनल इंटेलिजेंस के बेसिस पर बोल रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो आप ये देखो ना, डिस्क्रिशनरी इनकम आती है, आपके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं,
आपकी परचेस पावर आती है और आपका लोन का सिस्टम बढ़ता है। बैंक दो चीज़ों से जूझ रहे हैं। पहला, कासा डिपॉजिट्स, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो बैंक में जाते नहीं डिपॉजिट कराने के लिए, क्योंकि अब मार्केट ख़राब हो गया है, तो शायद वो पैसा एफडी की तरफ मूव करे। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। पिछली बार जब बहुत सारे बैंकर्स हमारे पास आते थे तो वो मार्केट को ही बता के जाते थे प्रॉब्लम कि आप इतना अच्छा रिटर्न देते हो, हमारे पास कोई आता नहीं। दूसरे बैंक की प्रॉब्लम उसका बिजनेस है कि उसकी लोन की ग्रोथ चाहिए। लोन की ग्रोथ तभी होगी जब आप डिस्क्रिशनरी इनकम लोगों के हाथ में दोगे। अगर गवर्नमेंट ही टैक्स के लिए पैसा सारा ले जाएगी तो लोग गाड़ी कैसे खरीदेंगे, लोग मकान कैसे खरीदेंगे, जूते कैसे खरीदेंगे, है ना। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को टैक्स की रिजीम को रैशनलाइजेशन करने से हो सकता है, जो मेरा अपना मानना है कि इस बार 100% होने जा रहा है, 100% होने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो बैंक उसके सबसे अच्छे बेनिफिशियरी हो सकते हैं। तो बैंकिंग पे आप नज़र अपना पॉजिटिव रखें और 48,500 जो नियर बाय का एक पैनिक बॉटम जैसा है, 48,500 की पूरी रेंज है। अब आप मेरे से बोलोगे एक लेवल बताओ, लेवल नहीं होता बॉस, यूफोरिया में कभी लेवल नहीं होता, रेंज होगी। डिसिप्लिन में लेवल होता है कि जब डिसिप्लिन मार्केट होता है, ये डिसिप्लिन मार्केट नहीं, ये यूफोरिया से चलता टूटता है। तो इसके अंदर एक रेंज आएगी, 48,000 से 48,500 की रेंज है, इसको ना खोइएगा। ये अच्छी से एकोमोलेशन की रेंज है, थोड़ा लेके बैठिए। और मैं उसी लाइन के साथ फिर से कंप्लीट करूंगा। बहुत गई, अभी थोड़ी ही रह गई है, बहुत हिस्सा चला गया पेन का, थोड़ा सा ही पेन रह गया है, और उसके बाद अच्छे दिन स्वाभाविक तौर पर आ सकते हैं। ये हमारे वाले अच्छे दिन है, टेलीविजन वाले अच्छे दिन नहीं है, ये मार्केट के अच्छे दिन हैं जो आ सकते हैं। तो आप आज का स्टॉप लॉस अगर 48,500 की रेंज में रखो बाय जोन डाल के, और दूसरा आप ऊपर पुल बैक देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं छोटा सा पॉइंट लेके फिर खत्म करूंगा, थोड़ा लंबा भी हो गया आज। आपके पास अगर मार्केट में ग्रिप आ जाए ना, तो जल्दी जल्दी छोड़ना नहीं शेयर्स को, या जल्दी जल्दी बैंक निफ्टी को छोड़ना नहीं, तब पूरे पैसे कमा के निकलना इसमें से। अगर आपने रिस्क लिया है, इतने जोखिम ले रहे हो और आपने एकुमुलेशन किया है, आपने 20 दिन 1 महीने का पूरा दुखदाई समय दिया है, तो फिर अच्छा समय भी पूरा कैप्चर करना, जल्दी जल्दी छोड़ना नहीं मार्केट को तब। ठीक है जी, ये पॉइंट भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऊपर जाने की तो इन्फिनिटी है, नीचे जाने के सपोर्ट्स मैंने बता दी। ऑप्शंस वाली कृपा करके सावधान रहे। 10 शेयर F&O बैन में है, करीब 35% का रोल ओवर बैंक निफ्टी पे हो चुका है, 27% का रोल ओवर निफ्टी पे है। पुट कॉल रेशियो बिल्कुल ठीक है, वो ओवरसोल्ड ही है।